अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं। और आप लोगों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम मेरे चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, सबको खुश रखे, आबाद रखे। एक छोटी सी दुआ है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत इतनी अच्छी अल्लाह से हम मांग रहे हैं कि या अल्लाह, टच द हार्ट ऑफ द पीपल आई लव एंड हु लव मी। ठीक है, समझ आ गई ना बात। टच द हार्ट्स ऑफ द पीपल आई लव एंड हु लव मी, मेक देम हैप्पी एंड सेफ। हमेशा आप लोगों को खुश रखे, सेफ रखे। गिव देम लव, कंपैशन एंड केयर। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों का निगहबान रहे और आप लोगों को मोहब्बतों के साए में रखे। एंड केयर, ब्लेस देम ऑल। आप तमाम सबको अल्लाह ताला गुड हेल्थ दे, पीस ऑफ माइंड दे, सुकून दे, सेहत याबी दे, एंड काइंडनेस इन द हार्ट। और आप सबको काइंडनेस दे, मतलब हर एक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, तमाम लोगों से आपके दिल में मोहब्बत डाले। ठीक है, इन द हार्ट, स्पेशली द वन हु आर लिसनिंग टू माई दुआ। आप तमाम के लिए जो आप लोग मेरी इस वक्त ये दुआ में शामिल हैं, बिकॉज़ यू ऑल आर वेरी स्पेशल फॉर मी। मेरे लिए आप लोग सब, मेरे चाहने वाले, देखने वाले मसाला मॉर्निंग्स को बहुत स्पेशल हैं। अच्छा जी, आमीन। आज जुमेरात वाला दिन है और हम बना रहे हैं राइस एंड टमेटो चिकन कैसरोल। ये बहुत मज़े का होता है। अच्छा देखें, अगर जो लोग, मुझे फ़ारूक ने जैसा कहा था कि मेरे घर में आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप बनाती हैं, लेकिन मेरे घर में बेक चीज़ पसंद नहीं करते। हालांकि बेक चीज़ कुछ भी ऐसी नहीं है। आप अब जैसा आज मैं राइस एंड चिकन कैसरोल बना रही हूँ, उसको मुझे 10 मिनट के लिए अवन में डालना है बस, और क्या है उसमें। ठीक है, लेकिन अब जैसा आपके घर वाले नहीं पसंद करते, एक दिमाग में वो है कि भाई हमको बेक चीज़ नहीं खानी, तो जो मैं पायरेक्स की डिश में बना रही हूँ राइस कैसरोल, आप उसको पतीली में बना लो, बिल्कुल बना सकते हैं। आप उसको पतीली में बना लो, मैं 10-15 मिनट के लिए अवन में डालूँगी दम पे, आप पतीली में दम पे रख दो, बस कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो एक तो हम आज ये बना रहे हैं, और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का मीठा कोकोनट मैक्रून सरप्राइज़। मैक्रून आप खुद बना लीजिए, फटाफट बन जाते हैं, सिर्फ बेकिंग में टाइम लगता है। बाकी तो अंडे की सफ़ेदी और नारियल है, चीनी, और कुछ भी नहीं है इसमें। और नहीं तो आप किसी अच्छी बेकरी से मंगा लीजिए। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं, अपने शो का आगाज़ करते हैं। ओके, हमें चाहिए कोकोनट मैक्रून, 1 पाव चूरा किया हुआ मोटा मोटा, इस तरह पीसेस में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है 2 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम। 2 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम रखी हुई है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 पैकेट ऑफ चॉकलेट पुडिंग मिक्स। लोकल है ये, ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे क्या है, कहाँ मिलता है। हर छोटी सी छोटी दुकान पे आपको मिलता है। ये मैंने डाल दिया 1 पैकेट ऑफ चॉकलेट पुडिंग मिक्स। एक पैकेट आता है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, एक पैकेट आता है जिसमें 3 साशे होते हैं, जिसमें से मैंने 1 साशे लिया है। ठीक है, 3 to 4 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर, वन टेबल स्पून कोको पाउडर। नहीं डालना है, नहीं डालना। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कोको चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद है, सिर्फ चॉकलेट पुडिंग मिक्स डाल दो, कोको अवॉइड कर दो। ठीक है, पक क्रीम चीज़,
3/4 बॉटल डाल दी है मैंने, मेरे पास थी 3/4, तो ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हीट हो गई। अगर आप चख लीजिएगा, अगर आपको ये फीका लग रहा है, अगर नहीं लगेगा, अगर लग रहा है आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हो तो इसमें आप 2 टेबलस्पून चीनी और बढ़ा दो, या इटालिया का मिल्काना का कंडेंस मिल्क डाल दो 2 से 3 टेबलस्पून। ये देखें, ये मैंने 3/4 बॉटल पक्की क्रीम चीज़ डाल दी। अब मेरा पीछे है वो कनेक्शन बीटिंग का, मैं इसको पीछे लेके जा रही हूँ और बस इसको मुझे कुछ भी नहीं करना, आसान मीठा है। अच्छा, क्रीम जो हम बीट कर रहे हैं, जो 2 पैकेट क्रीम मेरे पास है जो बीट कर रही हूँ मैं, दैट शुड बी चिल्ड। मैं सुबह यहाँ जब आई थी 10 बजे तो मैंने आके स्क्रीन को खोल के प्याले में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था, ठीक है। ठीक है, जब तक मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीट करें 5 मिनट्स के लिए ताकि ये अच्छी तरह स्मूथ हो जाए और हम उस मैक्रून के ऊपर इसको टॉप कर देंगे, चॉकलेट सॉस से स्विल करेंगे, चिल करेंगे और आपको पेश करेंगे। दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। मैंने कोकोनट मैक्रून्स लिए 1 पाव, खुद बना लो, बेकरी से ले लो, ठीक है। उसको हमने बेलन से क्रश कर लिया मोटा मोटा, जो थोड़ा उसका बारीक रह गया था नीचे का वो इधर रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये रखे हुए मैक्रून्स। मैंने 2 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम ली थी, उसमें मैंने 1 पैकेट चॉकलेट पुडिंग मिक्स का डाला, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, दैट्स ऑप्शनल, वो डालना है डाल दीजिए, या आप इसमें हॉर्लिक्स भी डाल सकते हैं, वो डाल लीजिए। अच्छा, उसके बाद में मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कैस्टर शुगर डाली, 3/4 कप या 5 टेबलस्पून हीप्ड पक्की क्रीम चीज़ डाली, जो कि लूट पाक का ही एक पार्ट है, वो मैंने डाली इसमें, और मैंने इसको बीट किया और चखा। मुझे फीका लग रहा था तो मैंने मिल्काना का कंडेंस मिल्क फ्रिज से निकाल के मैंने 4 टेबलस्पून वो डाल दे, ठीक है। सबको अच्छी तरह बीट किया। अब बीट करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसको भी आप शॉर्ट ग्लासेस में बना सकते हैं, आजकल इतना ट्रेंड हो गया है शॉर्ट ग्लासेस का। नीचे आपने मैक्रून्स डाल दिए, ऊपर आपने ये डाल दिया। अच्छा, मुझे आप लोगों को एक बात कहनी थी। आप लोग हमारा शो देख रहे हैं जायके घर घर के, आज भी मेरा जैसे ही शो ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद आएगा, ज़रूर देखिए। जो मुझे अपने घर बुलाना चाह रहे हैं एज अ गेस्ट और मेरे साथ
मेरे लिए खाना पका के मुझे खिलाना चाह रहे हैं, अपने घर में मेहमान नवाजी करना चाह रहे हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे इनबॉक्स मलिसा मेरी लाइन प्रोड्यूसर हैं, उनको आप लिखिए, अपनी किचन की पिक्चर भेज दीजिए और उनको आप लिखिए ताकि हम आपको कॉल करें और हम आपके घर आ सकें। ठीक है? आज का सवाल आपसे नहीं किया, लूर पाक मक्खन कहाँ का ब्रांड है? हर प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको लूर पाक के बारे में बताती हूँ कि ये कहाँ का ब्रांड है, कितने टाइप के मक्खन हैं इनके पास और किस किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं, पूरा आपको मैं बताती हूँ, इंट्रो देती हूँ लूर पाक के बारे में। तो आज का जो सवाल है वो यही है कि आपको बताना है कि लूर पाक कहाँ का ब्रांड है और आपको एनेक्स का हैंड मिक्सचर मिलेगा, ये बीटर ज़बरदस्त सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपा, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का बहुत करम एहसान। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेज़वान सॉस का बताया और मैंने उसको बना के उससे आपकी सारी रेसिपीज बनाई। वाह क्या बात, चाइनीज़ की। वेरी गुड बेटा, वेरी बहुत गुड। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मेरी पेंडिंग है रेसिपीज, गायरो प्लेटर जो था अच्छा, वो वाली पेंडिंग है। आपने कहा था मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सिखाऊंगी तो बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपका पहले जैसा प्रोग्राम किया जाए और रेसिपी कार्ड ज़रूर दे चैनल पे, फेसबुक पेज पे, हमें वो पता ही नहीं चल रहा आपकी रेसिपीज़ का। ये मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैनेजमेंट में है वो सुन रहे हों तो रेसिपी कार्ड ज़रूर शेयर किया करें चैनल पे और आपा की वीडियोस भी जल्दी अपलोड किया करें। और आपकी सब रेसिपीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम जी। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। चॉकलेट सॉस डाली है मैंने, बस इसको मैं जा रही हूँ फ्रिज में रखने। फ्रिज में ना भी रखें तो सही है, बिकॉज़ यहाँ तो खैर पूरे एसी चल रहे हैं। अब ये जो हमारे पास बारीक पाउडर बचा हुआ है कोकोनट मैक्रून का, उसको आप यहाँ डाल दें। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में लेजेंड पैलेस होटल में हमारी कुकिंग क्लास होने जा रही है। मैं ज़रनक और रिदा इंशाल्लाह वहाँ पे होंगे। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये देखें, ये हमारा बेहतरीन सा मीठा रेडी है। अब आ जाते हैं हम आज की सेकंड रेसिपी पे, लेकिन उससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि ब्रेक लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, राइस एंड चिकन कैसरोल। अब आज मैं इसको कैसरोल में नहीं बनाऊंगी और अवन में डालूंगी। ठीक है, मैं आज इसको आप लोगों के लिए पतीली कढ़ाई में ही बना के कढ़ाई में ही दम देंगे और फिर उसको मिक्स करके निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप ये तरीक़ा भी इख्तियार कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अपा, कैसी हैं? क्या हाल चाल है जामी? अल्लाह का शुक्र। आप आई नहीं ना लाहौर में मुझसे मिलने?
आपा मेरे ना फादर की डेथ हुई है 20 तारीख को ना। ओ माफ़ करो बेटा, अल्लाह उनको नहीं मग़फ़िरत नहीं नहीं फरमाए, आपा, बस अल्लाह आप मैं लोगों बहुत को सब्र डिस्टर्ब दे रही हूँ और बहुत उनको ज्यादा। जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बस आपा मुझे भी ना मतलब बताया नहीं था किसी ने भी, घर वालों ने भी, क्योंकि है आपको पता मैं दूर थी लाहौर में, तो बस अचानक ही पता चला तो मेरी अपनी बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा। ज़ाहिर बात है बेटा, माँ बाप जैसा तो चीज़ कोई हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। बिल्कुल आपा, बिल्कुल सही कह रही हैं, सही है बिल्कुल। तो अल्लाह मैंने आपको कहा मैं सब्र आपा को दे। फोन करके जरूर बताऊंगी कि मैं इस वजह से नहीं आई थी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह 20 आपको को सब्र आपा दे। एक दिन है अब्बू का ना। अच्छा 20 जी जी। अच्छा, अल्लाह आपको सब्र दे बेटा और उनको जी जन्नतुल फिरदौस अता करे, आमीन। थैंक जी यू सदफ, बहुत शुक्रिया, आपा। अपना ख्याल रखो। जी जी बेटा जी बोलें। आपा, मैं आपको देती हूँ जवाब। जी बोलें। आपा इसका है, ये डेनमार्क का है ब्रांड, ठीक है, हम नोट कर कहते हैं लेते हैं नूर जो आप, पाक। ठीक है, जो आपने बताया वो मैं नोट कर, हमने नोट कर लिया, ठीक है। बहुत शुक्रिया सदफ। अच्छा देखें, अब हम लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, हाफ कप, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत गरम मसाला मिक्स, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत, वन टेबल स्पून लेवल्ड। फिर आप इसमें डालेंगे स्लाइस्ड या चॉप्ड अनियन, बिरयानी खा खा के इंसान तंग आ जाता है। खैर बिरयानी तो मैंने आप लोगों को इतनी ढेर सारी वैरायटी दी है, कल वाली बिल्कुल डिफरेंट थी धुआं दही बिरयानी, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और लाइट है, शाम के लिए, मतलब लाइट डिनर एंड मील्स जो होते हैं उसमें आप इसको अच्छा सा एक साथ में सैलेड बना लें या कल वाला रायते के साथ ही आप इसको सर्व करें। प्याज इसमें 2 जाएगी और प्याज को आपको इसकी लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका। फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन, हाफ़ केजी, 2 बड़े सीने लिए थे, हाफ़ केजी, उसको हमने जूलियन कटिंग में काटा है, ठीक है। मैच स्टिक कटिंग भी कहते हैं, जूलियन भी कहते हैं इसको, स्ट्रिप्स भी कहते हैं इसको, जो भी आपकी मर्ज़ी है। आधा कप तेल लिया, उसमें 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला डाला, 2-3 लौंग थे, 2-3 काली मिर्चें थीं और 2 छोटी इलायची थी, 1 टुकड़ा दालचीनी का था, वो डाला। 2 प्याज स्लाइस्ड या चॉप डाल दीजिए, आपकी खुशी है, आपकी मर्ज़ी है। स्लाइस्ड प्याज मैंने डाली और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, मामूली सा, तो मैं इसमें इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी। आई होप आप लोग को जिस तरह मैं समझा रही हूँ समझ आ रही है हर चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? आपका तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत करम है।
और आपका मैं अभी भी आपका शो देख रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैंने आपकी ट्राई की हैं, जो भी बनाई है बहुत ही जबरदस्त बनाई है। चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजे की बनी है। आपा वो आपने बिरयानी जो पीछे सिखाई थी वो भी बनाई है कौन सारी। सी वाली? लखवानी बिरयानी। अच्छा 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 और उसका सही है। मसाला और टिक्का बोटी मसाला और बहुत जबरदस्त मसाले बने हैं और चीजें भी बहुत जबरदस्त बनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कल भी दावत में मैंने आपकी रेसिपी से बनाए थे, बिरयानी बनाई थी, मटन बिरयानी जो आपने बनाई थी, चटपटी बिरयानी थी, अच्छा। बहुत जबरदस्त बनी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी से स्पाइसी कबाब मैंने बनाए, चिकन स्पाइसी कबाब बहुत ही जबरदस्त पापा बने, सबको बहुत पसंद आए। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखिए अदरक लहसुन डाल दिया। अब इसमें मैं अच्छा ये प्याज देख लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी है आपको, ऐसी ट्रांसपेरेंट रखनी है। साथ में अदरक लहसुन डाला। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। चिली पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून। ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप 2 डाल दीजिए। हमेशा जब मसाले डालें, आप लोग को बताती हूँ मैं कि हमेशा थोड़ा सा पानी डाल दिया करें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, 1.5 टीस्पून। ठीक है, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। चाहे आप छोटे छोटे क्यूब्स काट के डाल लीजिए या आप चॉपराइज करके डाल लीजिए। मैंने 3 टमाटर लिए हैं चॉपराइज करके। ठीक है, ये डालूँगी मैं इसमें, और मैं इसमें डालूँगी टोमेटो प्यूरी, यही ये रही ब्लेंडेड या चॉपराइज टोमेटोज 3। ये केचप है, ये टोमेटो प्यूरी है, 3 टेबलस्पून, और चिकन डाल रही हूँ। अच्छा, चिकन डाल के आप इसको कवर कर दीजिए, और जब तक हम ब्रेक पे होंगे इंशाल्लाह ताला हमारी चिकन गल जाएगी। ब्रेक से हम वापस आएंगे, फिर इसका हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप ये देख लीजिए, आधा किलो बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। राइस एंड कॉर्न चिकन कैसरोल के लिए रिकैप पे जल्दी से आइए। आधा कप तेल लिया, उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला, 3 लौंग, 3 काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी का। ठीक है वो डाल के फिर मैंने प्याज डाल दी, 2 बड़ी स्लाइस या चॉप, उसको डाल के फ्राई किया, भुना इतना कि बस ट्रांसपेरेंट हो जाए, लाइट पिंकिश कलर आने लगे, उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। वो डालने के बाद मैंने 3 टमाटर चॉपराइज किए हुए डाल दिए। लाल मिर्चों का पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 से 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह भुना टमाटर के साथ। साथ में 3 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी भी डाल दी। अच्छा, जिस वक्त मैंने साबुत गरम मसाला डाला था उस वक्त मैंने साबुत ज़ीरा भी डाला था, 1 टेबलस्पून लेवल। और फिर मैंने इसमें चिकन शामिल की है। अब मैं इसमें केचप डालूँगी, टोमेटो प्यूरी मैं डाल चुकी हूँ। अच्छा, एक बात,
बहुत सारे लोगों को केचप नहीं पसंद, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ना डालें, आप चिली गार्लिक सॉस डाल दीजिए। केचप 2 टेबलस्पून। बहुत मज़े के चावल बनते हैं, बिरयानी से बेहतर, सच अ डिफरेंट रेसिपी। स्वीट कॉर्न इटालिया का, वन कैन, एक शिमला मिर्च, हरी मिर्चें 3-4 लंबाई में कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया अभी, पुदीने के पत्ते, आधा किलो चावल लिए मैंने, सेलाई लिए थे और उसको कल शाम में भिगो के और रात में बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। ये देखें कितनी अच्छी हमारा ग्रेवी बन गई, ठीक है। अब इसके ऊपर आप चावल डाल दीजिए, आधा किलो। ये आप सर्व कर सकते हैं आराम से 8 लोगों को। बिस्मिल्लाह और दरूद शरीफ पढ़ के हर चीज़ किचन में जाएं और स्टार्ट करें। आप यकीन जानें आपको इतनी बरकत होगी ना, खाना कभी भी कम नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी या हम डालेंगे लूर पाक का बटर। बेहतरीन मक्खन है, हर जगह, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी दुकान पे आपको पूरे पाकिस्तान में क्या हर जगह मिल जाता है। स्प्रेडेबल भी मिलता है, अनसॉल्टेड भी, अनसॉल्टेड भी। सैंडविचेस बनाएं, खाना बनाएं, बघार लगाएं, जो आपको चाहिए आप इससे कर सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप बेकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, नहीं। ठीक है, बस कवर कर दीजिए और इसको आप छोड़ दीजिए दम पे। आज का सवाल भी हमने आपसे यही किया था कि लूर पाक जो मक्खन है कहाँ का ब्रांड है। मैं हमेशा, आज मैंने नहीं बताया बिकॉज़ मैंने सवाल किया है, ज़ाहिरी बात है, वरना हर शो में जब भी मेरे पास ये मक्खन और चीज़ होता है मैं हमेशा आपको बताती हूँ। अच्छा, 5 मिनट इसको कर दीजिए तेज़ ताकि ये दम पे आना शुरू हो जाए और फिर इसकी आंच हम बिल्कुल हल्की करके 10 से 12 मिनट छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना शिमला मिर्च का कलर ख़राब हो जाएगा और क्या कहते हैं, नीचे चिकन लगने लगेगी, चावल भी हमारे इस पे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए 5 मिनट्स तेज़ पे, उसके बाद आंच हल्की करके 10 to 12 मिनट्स बस, ठीक है। रिकैप है बेटा? अच्छा जी, हमारा रिकैप ब्रेक भी आ गया है, तो आप लोग चल के आज की दोनों रेसिपीज़ का देखिए रिकैप। आई होप जो मैंने आपको समझाया है जिस तरह से सही तरह समझ आ गया होगा।
अगर कोई चीज़ रह गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। शाम में 7 बजे मेरा शो रिपीट होता है, मसाला मॉर्निंग्स, वो आप देख लीजिएगा। शाम में 7 से 8, रात में 1 से 2 और कल सुबह फिर 6 से 7। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। वेलकम बैक। चूल्हा कर दिया है मैंने बंद और इसको मैं जा रही हूँ निकालने। ये देखें, आपके बच्चों को दे विल लव इट। अगर छोटे बच्चे हैं तो हरी मिर्चें ना डालें, कटी हुई जो मैंने डाली है ना, नहीं डालें। इसमें आप स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, आप मशरूम्स डाल सकते हैं। आराम से इसमें 8 लोग खा सकते हैं, इजी। कल सुबह 10 बजे देखना ना भूलिएगा ब्रेकफास्ट शो। अच्छा जी, आज तड़का में बन रहा है साग और आलू की भुजिया और नींबू का अचार, फ्राई मैश की दाल विद चपाती, नहीं हाँ विद चपाती। और आज की जो हमारी विनर हैं वो है राबिया फ्रॉम कराची। बहुत मुबारक हो बेटा आपको। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आज जुमे की रात है, प्लीज़ याद है ना आप लोगों को क्या क्या पढ़ाई करना है। सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह तकाबुन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आप लोग भी सब मेरे साथ हैं मेरी दुआओं में। बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।